ओम शांति। आप सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 16/10/2024। मीठे बच्चे, तुम माता पिता के सम्मुख आए हो अपार सुख पाने। बाप तुम्हें घनेरे दुखों से निकाल घनेरे सुख में ले जाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में घनेरे दुख है, सतयुग में घनेरे सुख है। प्रश्न एक, बाप ही रिजो में रहते पुनर्जन्म नहीं लेते क्यों? उत्तर, क्योंकि कोई तो तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला चाहिए। अगर बाप भी पुनर्जन्म में आए तुमको काले से गोरा कौन बनाए? इसलिए बाप रिजो में रहता है। गीत है, देवताएं सदा सुखी क्यों? दूसरा प्रश्न है, देवताएं सदा सुखी क्यों? उत्तर, क्योंकि पवित्र है। पवित्रता के कारण उनकी चलन सुधरी हुई है। जहाँ पवित्रता है वहां सुख शांति है। मुख्य है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जहाँ माँ है वहां बच्चे हैं, तो पवित्रता जननी है और वो बाल बच्चे सुख और शांति। इसलिए देवताएं सुखी है, क्योंकि योगी ही सुखी है, भोगी और रोगी है। तो हमें योगी बनना है, ना कि भोगी। ओम शांति। मीठे मीठे सिकलिदी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। वह बाप भी है, माता पिता भी है। तुम गाते थे ना, तुम माता पिता बालक तेरे, तेरे कृपे से सुख घनेरे। सब पुकारते रहते हैं। किसको पुकारते हैं? परम पिता परमात्मा को। बाकी उनको समझ में नहीं आता कि उनकी कृपा से सुख घनेरे कौन से और कब मिले हैं। सुख घनेरे किसको कहा जाता वह भी नहीं समझते। अभी तुम यहाँ सामने बैठे हो, जानते हो यहाँ कितने दुख घनेरे हैं। यह है दुखधाम, वह है सुखधाम। किसकी बुद्धि में नहीं आता है कि हम एक के जन्म स्वर्ग में बहुत सुखी रहते हैं। तुमको भी पहले अनुभव नहीं था, अभी तुम समझते। हम उस परम पिता परमात्मा माता पिता के सामने बैठे हैं। जानते हो हम एक ही जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आते हैं। बाप को भी जान लिया और बाप द्वारा सारे सृष्टि चक्रों को भी समझ लिया। हम पहले घनेरे सुख में थे, फिर दुख में आए। यह भी नंबरवार हर एक की बुद्धि में रहता है। स्टूडेंट को तो सदैव याद रहना चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते, इसलिए फिर मुरझा जाते हैं, छुई मुई अवस्था हो जाती है। एक पेड़ है, होता है छुई मुई, छूने से वह मुरझा जाता है। तो इसी तरह यहाँ भी मुरझा जाते हैं। माया वार कर लेती, वह जो खुशी होनी चाहिए वह नहीं रहती। माया वार कर लेती। नंबरवार पद तो है ना, स्वर्ग में तो जाते हैं, परंतु वहां भी राजा से लेकर रंग तक रहते हैं ना। वह गरीब प्रजा व शाहूकार स्वर्ग में ऐसे है तो नरक में भी ऐसे है, ऊंच और नीच। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पुरुषार्थ करते हैं सुख घनेरे पाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण को सबसे जास्ती सुख घनेरे है ना। मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता के सिवाय पीस और प्रॉस्पेरिटी मिल नहीं सकती, सुख और शांति मिल नहीं सकती। इसमें चलन बहुत अच्छी चाहिए। मनुष्य की चलन सुधरती है पवित्रता से। पवित्रता है तो उनको देवता कहा जाता है। तुम यहाँ आए हो देवता बनने के लिए। देवताएं सदैव सुखी थे। मनुष्य कोई सदा सुखी हो न सके, सुख होता ही है देवताओं को। इन देवताओं की तुम पूजा करते थे ना, क्योंकि पवित्र थे। सारा मदार है पवित्रता पर, विघ्न भी इसी में पड़ते हैं। चाहते दुनिया में पीस हो, बाबा कहते सिवाय पवित्रता के शांति कभी हो न सके। पहली पहली मुख्य है पवित्रता की बात। पवित्रता से मनुष्य, पवित्रता से शांति
पवित्रता की बात, पवित्रता से सुधरी हुई चलन होती है। पतित होने से फिर चलन बिगड़ती है। समझना चाहिए अब हमको फिर से देवता बनना है तो पवित्र जरूर चाहिए। देवता पवित्र है तब तो अपवित्र मनुष्य उनके आगे माथा टेकते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। पुकारते भी ऐसे, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते का माँ शत्रु है, इन पर जीत पहनो। इन पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। तुम जब पवित्र सतो प्रधान थे तो शांति थी, सुख भी था। तुम बच्चों को अब याद आई है, कल की तो बात है। तुम पवित्र थे तो आता सुख शांति सब कुछ था, और फिर तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। इसमें ज्ञान यज्ञ, इसमें विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। पवित्रता के ऊपर कितना तंग करते हैं। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय भी गाई हुई है। तुम्हारी बुद्धि में सत्युग में देवता थे, बल सूरत तो मनुष्य के, परंतु उनको देवता कहा जाता है। वहां संपूर्ण सतो प्रदान, कोई भी खामी वहां होती नहीं, हर चीज परफेक्ट होती है। बाप परफेक्ट है तो बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। योग बल से तुम कितने पवित्र ब्यूटीफुल बनते हो। ये मुसाफिर तो एवर गोरा है जो तुमको सावरे से आकर गोरा बनाते हैं। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, खूबसूरत बनने की दरकार नहीं रहती, क्योंकि नैसर्गिक सुंदरता है। सतो प्रधान होते ही है खूबसूरत, वही फिर तमो प्रधान होने से काले हो पड़ते हैं। नाम ही है श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं, इसका अर्थ कभी कोई बता न सके सिवाय बाप के। भगवान बाप जो बातें सुनाते वो और कोई मनुष्य सुना नहीं सकेंगे। चित्रों में सुदर्शन चक्र देवताओं को दे दिया। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्र की तो देवताओं को दरकार नहीं, ये क्या करेंगे शंख आदि। सुदर्शन चक्रधारी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, शंख ध्वनि भी तुमको करनी है। तुम जानते हो अब विश्व में कैसे शांति स्थापन हो रही है, साथ में चलन भी अच्छी चाहिए। भक्ति में भी तुम देवताओं के आगे जाकर अपनी चलन का वर्णन करते हो ना, परंतु देवता कोई तुम्हारी चलन को सुधारते नहीं। सुधारने वाला और है, वह शिव बाबा तो है निराकार। उनके आगे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। शिव की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा गाते हैं, परंतु हम ऐसे कैसे बने। आत्मा पवित्र और अपवित्र बनती है ना। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र बन रही है। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएंगी तो फिर ये शरीर पतित नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। यहाँ तो पावन शरीर हो न सके। पावन शरीर तब हो जब प्रकृति भी सतो प्रधान हो। नई दुनिया में हर एक चीज सतो प्रधान होती है। अभी 5 तत्व तमो प्रधान है, इसलिए कितने उपद्रव होते रहते हैं। कैसे मनुष्य मरते रहते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ मर पड़ते हैं, जल पृथ्वी आदि कितना नुकसान करते हैं। यह सब तत्व तुमको मदद करते। विनाश में अचानक बाढ़ आ जाती, तूफान लगते, यह है नेचुरल आपदा है। वह बॉम्ब आदि जो बनाते वह भी ड्रामा में नूंद है, उनको ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। वह तो मनुष्य के बनाए हुए आर्तविक आदि कोई मनुष्य के बनाए हुए नहीं है। यह आपदाएं सब आपस में मिलती है, पृथ्वी से हल्काई होती है। तुम जानते हो कैसे बाबा हमको एकदम हल्का बनाकर साथ ले जाते हैं। नई दुनिया में माता हल्का होने से फिर चुस्त हो जाते हैं ना, तुमको बाबा बिल्कुल हल्का कर देते हैं, सब दुख दूर हो जाते हैं। अभी तुम सबका माता बहुत भारी है, फिर सब हल्के शांत सुखी हो जाएंगे। जो जिस धर्म वाले हैं सबको खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। जब पूरी स्थापना हो जाती है तब फिर सब धर्म वाले विनाश हो जाते हैं। आगे तुम्हारी बुद्धि में यह ख्याल भी नहीं था, अभी समझते गायन भी है।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, बाकी अनेक धर्म सब विनाश। ये कर्तव्य एक बाप ही करते हैं, दूसरा कोई कर न सके सिवाय एक शिव बाबा के। ऐसा अलौकिक जन्म और अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। एक बाबा का ही विचित्र जन्म है, सिवाय एक बाप के। ऐसा अलौकिक जन्म अलौकिक कर्तव्य किसका हो न सके। बाबा ऊंचते ऊंचे तो उनका कर्तव्य बहुत ऊंचे। करण करावन हारे ना, तुम नॉलेज सुनाते हो, बाबा आया हुआ इस सृष्टि से पाप आत्माओं का बोझा उतारने के लिए। ये तो गायन भी ने बाप आते एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करने। तुमको अब कितना उच्च महान बना रहे हैं। महात्मा देवता बिगर कोई होता नहीं। यहाँ तो अनेकों को महात्मा कहते रहते, परंतु महात्मा कहाँ जाता है महान आत्मा को। राम राज्य कहाँ जाता है स्वर्ग को। वहाँ रावण राज्य नहीं तो विकार का सवाल भी नहीं उठ सकता, इसलिए उसको कहाँ जाता है संपूर्ण निर्विकारी। जितना संपूर्ण बनेंगे उतना समय सुख पाएंगे, और अपूर्ण तो इतना सुख पा ना सके। स्कूल में भी कोई संपूर्ण कोई अपूर्ण होते हैं, फर्क दिखाई पड़ता है। डॉक्टर माना डॉक्टर, परंतु कोई की पगार बहुत कम, कोई की बहुत जास्ती। वैसे देवताएं तो देवताएं होते, परंतु पद का फर्क कितना पड़ जाता है। बाप आकर तुमको ऊंच पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कहते श्याम सुंदर, सावरा कृष्ण भी दिखाते। श्री कृष्ण सावरा थोड़ी होता है, नाम रूप तो बदलता जाता है ना, सो भी आत्मा सावरी बनती है। बिना नाम रूप देश काल अभी तुमको समझाया जाता है। तुम समझते हैं बरोबर हम शुरू से लेकर कैसे पार्ट में आए। पहले देवता थे, फिर देवता से असुर बने। बाप ने 84 जन्म का राज भी समझाया, जिसका कोई को पता नहीं है। बाप ही आकर सब राज समझाते हैं। बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम हमारे साथ घर में रहते थे ना, तुम भाई भाई थे ना, सब आत्माएं थी, शरीर नहीं था, बाप था और तुम भाई भाई थे, और कोई संबंध नहीं था। बाप तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो ड्रामा अनुसार रिजर्व रहते हैं, उनका पार्ट ऐसा है। तुमने कितना समय पुकारा है वह भी बाप ने बताया है। ऐसा नहीं द्वापर से पुकारना शुरू किया, नहीं, बहुत समय के बाद तुमने पुकारना शुरू किया, क्योंकि द्वापर से ही मतलब सुख था। यह चक्र चलता ही रहता है। 5000 वर्ष के बाद बाबा आपसे मिलते हैं और यह वर्षा पाते हैं। जो भी सब देहधारी है, सब स्टूडेंट है, पढ़ाने वाला विदेही है, ये उनकी देह नहीं है, खुद विदेही है, यहाँ आकर देह धारण करते हैं। देह बिगाड़ बच्चों को पढ़ावे कैसे, सभी रूहों का वो बाप है। भक्ति मार्ग में सब उनको पुकारते हैं, बरोबर रुद्रमाला सिमरते हैं। ऊपर में फूल और युगल मेरू, वह तो एक जैसे ही है। फूल को क्यों नमस्कार करते हैं, ये भी अभी तुमको पता पड़ा है। माला किसकी फेरते हैं, देवताओं की माला फेरते या तुम्हारी फेरते। माला देवताओं की है या तुम्हारी, देवताओं की नहीं कहेंगे। ये ब्राह्मण ही है जिनको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मण से फिर तुम देवता बन जाते हो, अभी पढ़ते हो, फिर वहां जाकर देवता पद पाते हो। माला तुम ब्राह्मणों की है, जो तुम बाप द्वारा पढ़कर मेहनत कर फिर देवता बन जाते हो। बलिहारी पढ़ाने वाले के बाप ने बच्चों की कितनी सेवा की है। वहां तो कोई बाप को याद भी नहीं करते। भक्ति मार्ग में तुम माला फेरते थे, अभी वो फूल आकर तुमको फूल बनाते हैं, अर्थात अपनी माला का दाना बनाते हैं। तुम गोल गोल बनते हो ना। आत्मा का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारी महिमा है। तुम ब्राह्मण बैठ अपना आप समान ब्राह्मण बनाकर फिर स्वर्गवासी देवी देवता बनाते हो। देवता स्वर्ग में रहते, तुम जब देवता बन जाते हो वहां तुमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की नॉलेज नहीं होगी, तीनों कालों की नॉलेज सत्युग में नहीं होगी। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान मिलता है और कोई को ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए हम त्रिकालदर्शी है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, परंतु माया फिर भुला देते तुमको। कोई ये बाबा नहीं पढ़ाते हैं, ये तो मनुष्य ये भी पढ़ रहे हैं, ये तो सबसे लास्ट में था।
सबसे नंबर 1 पतित वही फिर नंबर 1 पावन बनते हैं। जितना सुखी होते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी बाप तुमको कितना उच्च बनाते हैं। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, ये भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते मैं अगर आशीर्वाद दूं फिर तो सबको देता रहूं। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाई से तुम्हें सब आशीर्वाद मिल जाते। जितना ज्ञान को धारण करेंगे उतना आशीर्वाद मिलेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकले दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, जैसे बाप परफेक्ट है ऐसे स्वयं को परफेक्ट बनाना है। पवित्रता को धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। सच्चे सुख शांति का अनुभव करना है। दूसरा, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रख ब्राह्मण से देवता बनाने की सेवा करनी है। अपने ऊंचे भाग्य को कभी भूलना नहीं है। इसलिए कहते अपनी घुट तो नशा चढ़े, तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली, तो ये घोटना है। वरदान, धारणा स्वरूप द्वारा सेवा करके खुशी का प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी हो। सेवा का उमंग रखना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि सरकमस्टांस अनुसार सेवा का चांस आपको नहीं मिलता है तो आपकी अवस्था गिरावट व हलचल में न आए। अगर ज्ञान सुनाने का चांस नहीं मिलता है तो लेकिन आप अपनी धारणा स्वरूप का प्रभाव डालते हो तो सेवा की मांग जमा हो जाती है। धारणा स्वरूप बच्चे ही सच्चे सेवाधारी है। उन्हें सेवा की दुआएं और सेवा के रिटर्न में प्रत्यक्ष फल खुशी की अनुभूति होती है, क्योंकि प्रत्यक्ष फल है खुशी। सेवा का स्लोगन है, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी कर लो तो रूहानी मौज में रहेंगे। बाप को राजी करेंगे तो रूहानी मौज में रहेंगे। ओम शांति।